नाज़रीन, कराची के ताजर रहनुमा अतीक मीर ने बड़ा इंकशाफ किया है। क्या वो अतीक मीर का इंकशाफ हुकूमती टैक्सेस से बचने के लिए किया गया है या कुछ और मामलात हैं? इस पर आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं कि जो अतीक मीर हैं वो यहाँ के ताजरों के बड़े रहनुमा हैं कराची में। उनका कहना है कि जो ये ईद उल फितर गुजरी है वो बुरी तरह फ्लॉप हुई है और बुरी तरह जो है वो नाकाम हुई है इनके लिए, कारोबारी अफराद के लिए, क्योंकि जहाँ 60 से 70 अरब का जो कारोबार हजम लगाया गया था वो होता था, अब इन्होंने बताया है कि 15 से 18 अरब का कारोबार हुआ है और 100% में से 40% अफराद ने जो है वो ईद पर सामान ख़रीदा है, कपड़े ख़रीदे हैं, और बाकी 60% जो आए थे वो रश बहुत ज़्यादा होता था लेकिन लोग आकर कीमतें पूछ कर चले जाते थे। इसी तरह ये जो इस मर्तबा ईद उल फितर का जो कारोबार था वो 75 सालों के अरसे में पहली मर्तबा फ्लॉप हुआ है और कारोबारी जो अफराद हैं वो घुटने टेकने पर मजबूर हैं। और यही बताया जा रहा है कि इन जो कारोबारी अफराद हैं उनको परेशानियां लाक है कि हुकूमती टैक्सेस जो है वो उनको देनी है और हुकूमत ने तहैया कर रखा है कि इन कारोबारी अफराद से टैक्सेस वसूल किए जाएंगे और टैक्स इन पर आयद की जाएगी। और यही ख्याल किया जा रहा है कि ये जो यहाँ के कारोबारी अफराद हैं, अतीक मीर जैसे, वो चाह रहे हैं कि किस तरह भी कोशिश करके अपना कारोबार कम दिखाकर टैक्स से बचा जाए और बचने की भरपूर उन्होंने कोशिश की है। हुकूमती ज़राए बताते हैं, FBR के ज़राए बताते हैं कि अरबों रुपए का टीका जो है वो सालाना हुकूमत को लगाया जाता है इन्हीं टैक्सेस में जो कारोबारी अफराद नहीं देते हैं। कारोबारी अफराद टैक्सेस न देने की वजह से उनको बड़ा जो है वो माली नुकसान होता है, हुकूमत को माली खसारा भी होता है हुकूमत को। तो ये कोशिश की गई है कि इस मर्तबा जो है वो टैक्सेस में बड़े बड़े दुकानदार, कारोबारी अफराद को शामिल किया जाएगा। अतीक मीर जो ने पहले ही बयान दाग दिया है कि हमें बड़ा ईद उल फितर पर नुकसान हुआ है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कराची के अंदर इतनी मार्केटें भरी हुई थी, इतनी कारोबार हो रहा था कि जिसका आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हैं। और दूसरी जानब जो यहाँ के ताजर हैं वो कहते हैं कि उनका कारोबार 40% भी नहीं हुआ। जहाँ पर 80 से 90% कारोबार होता था वहाँ पर 40% इस मरतबा कारोबार हुआ है और 75% जो है वो नुकसान हुआ है उन्हें। 30% भी उन्होंने जो है वो अपनी चीज़ें नहीं निकाली हैं और काफ़ी उनको जो है वो अरबों रुपए का नुकसान पड़ा है। तो ये नुकसान पहले से ही उन्होंने बता दिया है ताकि हुकूमत जो है वो उन पर टैक्सेस नहीं लगाए। मिडिल क्लास जो अफराद थे उनका कहना था कि कारोबार न होने की वजह से वो भी खरीद कुव्वत से जो है वो बाहर था और काफ़ी जो है वो नुकसान हुआ है। हुकूमत उन पर टैक्सेस माफ़ करे और हुकूमत जो है वो उनको खुली छूट दे और काफ़ी जो है वो सामान उन्होंने ख़रीदा हुआ था वो उनको नुकसान पड़ा है। तो नाज़रीन, कराची की किसी भी बाज़ार में किसी भी दुकान पर आप ईद से पहले जाते तो आपको अंदाज़ा लग जाता है कि कितना कारोबार हुआ है और कितना इन्होंने कमाया है। हर चीज़ दुगनी और हर चीज़ महंगे रेटों में जो है वो उन्होंने फ़रोख्त किया है। अब ये रोना रो रहे हैं ताकि हुकूमत इनको जो है वो टैक्सेस में खुली छूट दे और हुकूमत इन्हें माफ़ कर दे कि इन्हें कारोबार में बड़ा नुकसान हुआ है और इस नुकसान का जो है वो हुकूमत के गले में जो है वो डाल रहे हैं कि नुकसान हुआ है, अब हमें टैक्सेस नहीं देने हैं। ये बचने की एक कोशिश की जा रही है जो मैं समझता हूँ कि ये जो कारोबारी अफराद हैं वो हुकूमती टैक्सेस से बचने के लिए ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं और हथकंडे हुकूमत अच्छी तरह समझती है। और कराची ऐसा हो ही नहीं सकता कि कारोबार से कासर रहे। हर चीज़ उन्हें जो है वो कारोबार दिखाई दे रहा था, कारोबार होता हुआ नज़र आ रहा था और दुकानें पर रश नज़र